Hello students, welcome to online classes. Let's continue our chapter, The Beggar. We were reading it. Sir, he said, laying his hand on his heart. The fact is, I was lying. तो बेगर ने क्या कहा? उसने कहा कि उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा कि बात ये है कि मैं झूठ बोल रहा था. आई एम नाइदर ए स्टूडेंट नोर ए स्कूल टीचर. वो कहता है कि ना तो मैं स्टूडेंट हूँ और ना ही स्कूल टीचर. ऑल दैट वॉज फिक्शन. वो कहता है कि सारा कुछ झूठ था. फॉर्मरली आई सेंग इन ए रशियन चॉयर एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकननेस. वो कहता है कि पहले मैं एक रूसी रशियन चॉयर रूसी गायक मंडली में गाता था और वहाँ से मुझे ड्रंकननेस ज़्यादा शराब पीने के कारण निकाल दिया गया. बट व्हाट एल्स कैन आई डू. कहता है कि पर मैं और क्या कर सकता हूँ. आई कैन नॉट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग. वो कहता है कि मैं आगे नहीं चल सकता, बिना झूठ बोले नहीं रह सकता. वो कहता है नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ. वो कहता है कि कोई भी मुझे कुछ भी नहीं देगा अगर मैं सच बोलता हूँ. व्हाट कैन आई डू. मैं क्या कर सकता हूँ. व्हाट कैन यू डू. यू आस्क व्हाट यू कैन डू. तो जो सरगई था उसने क्या कहा, तुम क्या कर सकते हो. तुम पूछते हो कि तुम क्या कर सकते हो. यू आस्क व्हाट यू कैन डू. क्राइड सरगई कमिंग क्लोज टू हिम. उसके पास आते हुए सरगई ने कहा वॉक दैट इज़ व्हाट यू कैन डू. उसने कहा कि काम कर सकते हो तुम. यू मस्ट वॉक. तुम्हें काम करना होगा. उसने कहा कि काम करना चाहिए तुम्हें. वॉक यस आई नो दैट माई सेल्फ. वो कहता है कि काम हाँ मुझे खुद यह पता है. बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क. लेकिन वो कहता है कि कहाँ पर मैं काम ढूंढ सकता हूँ, काम कहाँ मिलेगा मुझे. हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी. कहता है कि मेरे लिए लकड़ियाँ काटना तुम्हारे को कैसा लगेगा. उसने कहा कि मेरे लिए अगर तुम लकड़ियाँ काटोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा. आई वुड नॉट रेफ्यूज़ टू डू दैट. वो कहता है कि मैं इसके लिए इनकार नहीं करूँगा. बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्व्स सिटिंग विदाउट ब्रेड. तो कहता है कि आजकल तो योग्य जो लकड़ी काटने वाले हैं वो भी बिना रोटी के बैठे हुए हैं. विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी. क्या तुम मेरे साथ आओगे और मेरे लिए लकड़ियाँ काटोगे. यस सर आई विल. वो कहता है कि हाँ श्रीमान मैं करूँगा. वेरी वेल बहुत अच्छे. वी विल सून फाइंड आउट. कहता है कि जल्दी ही पता कर लेंगे, हम जल्दी पता कर लेंगे. सरगई हैसन अलोंग. सरगई अपने हाथ रगड़ता हुआ जल्दी से चला गया. रबिंग हिज हैंड्स. हाथ रगड़ते हुए वहाँ से चला गया. ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन. उसने अपने कुक को किचन से बुलाया. हियर ओल्गा. उसने कहा इधर आओ ओल्गा. ही सेड टेक दिस जेंटलमैन इन टू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड. इस व्यक्ति को वुड शेड में ले जाओ और उसे लकड़ियाँ काटने दो. द स्केरक्रो ऑफ ए बैगर श्रग्ड हिज शोल्डर्स. अब हड्डियों का जो ढांचा था बैगर का उसने अपने कंधे उचकाए. श्रग्ड मीन उचकाना. एज इफ इन परप्लेक्सिटी उलझन में हो, जैसे कि उसने ऐसा व्यवहार किया. एंड वेंट इर्रेजुलेटली. इर्रेजुलेटली मीन क्या होता है, जैसे कि वो करना नहीं चाहता, जैसे बड़ी दुविधा के अंदर हो और वो करना ना चाहता हो. और पीछे पीछे चला गया वो कुक के. इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट दैट he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work. और उसकी चाल से ये लगता था कि वो लकड़ियाँ काटने के लिए
इसलिए नहीं माना क्योंकि वह भूखा था, उसे काम चाहिए था। But simply from pride and shame and because he had been trapped by his own words, केवल अपने स्वाभिमान और शर्मिंदगी के कारण और अपने ही शब्दों में वो फंस गया था। उसने कहा था कि वो काम कर लेगा। It was abuse, ये स्पष्ट था। To that his strength had been undermined by vodka, in that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. तो अब ये भी क्लियर था कि उसकी सेहत जो थी वो शराब के कारण, वोडका के कारण खराब हो गई थी और वह अनहेल्थी था, स्वस्थ नहीं था। और इंक्लिनेशन फॉर टॉयल मीन कठिन परिश्रम के प्रति कोई झुकाव महसूस नहीं कर रहा था वो। स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन मतलब बिल्कुल भी उसको मन नहीं था मेहनत करने का। सरगई हरिड इनटू द डाइनिंग रूम। अब सरगई अपने भोजन कक्ष में चला गया। फ्रॉम इट्स विंडोज वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इट इन द यार्ड। तो अब उसकी खिड़कियों से कोई भी देख सकता था वुड शेड के अंदर जो भी कुछ वहाँ पर यार्ड के अंदर चल रहा होता। Standing at the window, Sergei saw the cook and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. अब विंडो पे खड़ा था सरगई ने देखा कि कुक जो है और बैगर उस यार्ड से बाहर आए by the back door पिछले दरवाजे से and make their way across the dirty snow to the shed, और उन्होंने जो गंदी बर्फ़ थी उसको हटाया और शेड में चले गए, छप्पर में चले गए। ओल्गा ग्लेड वॉटफुली एट हर कंपेनियन। तो ओल्गा ने घूर करके देखा, गुस्से से देखा अपने साथी की ओर। शोड हिम असाइड विद हर एल्बो, अपनी कूनी से उसको एक तरफ कर दिया। अनलॉक द शेड का दरवाज़ा खोला, लॉक खोल लिया। एंड एंगरली बैंग द डोर, और गुस्से से उसने दरवाजे पर मारा, जोर से धक्का दिया। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।